श्री राम, जय श्री राम। हे जामवंत जी, प्रभु की कृपा से मैं अपने कार्य में सफल हुआ। मैंने रावण को समझाने की बहुत प्रतीक्षा की, परंतु वो नहीं माना। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर मैंने चुनौती दी। तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को मुझे बांध कर ले जाने के लिए भेजा। तब मैंने उससे घनघोर युद्ध किया। अंत में ब्रह्मफास का आदर कर मुझे बनना पड़ा। मैं भी चाहता था कि रावण के दरबार में जाके उसे समझाऊं, लेकिन वह दुष्ट मेरी बात न माना। अंत में मेरी पूंछ में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप मैंने भी उसकी सोने की लंका को दहन कर दिया और माता सीता से मेरी भेंट हुई। माता सीता ने प्रणाम स्वरूप मुझे ये भेंट दी है प्रभु श्री राम के लिए। हनुमान जी, चूड़ामणि, यह निशानी वो आप प्रभु राम को ही दीजिएगा। थोड़ा धैर्य धरे, प्रभु राम प्रातः लक्ष्मण सहित आते ही होंगे। जो आज्ञा जामवंत जी, जो आज्ञा। सीता मैया अशोक वाटिका में 3 अवस्था में हमें प्रभु राम के पास पहुंचना। हमें माता को शीघ्र लंका से लाना होगा। आई सबने नावा पद सीसा, मिले समित अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भागाजू विषेकी। हनुमान जी, मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ओ पत एक राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। जय जय राम, 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 जय जय राम। हे हनुमान जी, वे देखिए प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव जी इसी ओर आ रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमत, तुम कुशल तो हो? प्रभु, आपकी दया से मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर कर लौटा हूं। मैंने माता सीता से भेंट की और उनने ये चूड़ामणि आपके चरणों में प्रदान करने के लिए कहा है। प्रभु, आप तो बड़े दयालु और संकट को हरने वाले हैं। माता सीता का संकट कब हरोगे? उन्होंने चेतावनी दी है, यदि प्रभु 1 मास तक उनकी सुधि नहीं लेंगे तो वह अपने प्राण त्याग देगी। मैंने उन्हें भली प्रकार धैर्य धारण करने के लिए कहा है। प्रभु, हे हनुमत, मैं आज से आपका ऋणी हो गया हूं। हे प्रभु, कुछ अभिमान से नहीं कहता। मैं आपके इन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं। मैंने समुंदर पार करके लंका को उजाड़ कर माता की सुधि लेने का जो कार्य किया है, वो सब आप ही का प्रताप है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। यदि आप आज प्रसन्न हैं तो मुझे आपके श्री चरणों की अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। हे सुग्रीव जी, हमें वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुंच जाना चाहिए। और वहां पहुंचकर हमें समुद्र पार करने की युक्ति पर विचार करना चाहिए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूत अपजूत, नाना भरन अतुल बल, वानर भालु बरूद। जो आज्ञा प्रभु। राम कृपा बल पाए, राम कृपा बल पाई कपीदा, भय पछ तुझ जंतु मनु गिरीदा, हर श्री राम तब
माता श्री जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि शत्रु की सेना समुद्र के निकट पहुंच गई है। शत्रु सेना? कौन? वो वानर? जी महाराज। वो वानर तो हमारा आहार है। ए लंका के वीरों, अब हमारा बैरी समुद्र के निकट पहुंच गया है। तुम बड़े वीर हो, शक्ति के भंडार हो, इसलिए सब सेना संगठन कार्य में लग जाओ और आप सब बताइए कि हम शत्रु को किस प्रकार परास्त कर सकते हैं। महाराज, उनके क्या चने चबेने हैं, करे उनका उपाय ही क्या। महाराज धीराज, आप आनंद करें, इस रण में भरा राय ही क्या। महाराज, कौन बड़ी है बात, मृगराजन के सामने किसकी क्या मिसाल। महाराज, भालू और बानर हम राक्षसों का मुख्य आहार है। उन्हें तो हम गाजर मूली की तरह खा जाएंगे। हम ब्रह्मास्मि। भ्राता विभीषण, आपकी क्या राय है? शत्रु सेना समुद्र किनारे हे भ्राता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको अपनी राय देता हूं। जब आपने मुझसे पूछा ही है तो मैं तो आपके हित की ही बात करूंगा राजन। भ्राता, ये सब सभासद तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बस सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आप तो पंडित हैं भ्राता, ज्ञानी हैं, राजाओं के महाराज धीराज हैं। आपको तो धर्म और नीति को विचार कर ही कार्य करना चाहिए। भ्राता, यदि मेरी मानो तो जड़ से ही रार मिटा दो, अपरंतु उनको सीता को बलवानों से मित्रता बढ़ाओ, बलवान बनाओ लंका को। जानकी जगदम्बा जगन्नाथ मुनि मास के अंत में कुशल नहीं। विभीषण, तुम मेरे सहोदर भाई हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका शीश काट देता। तुम्हें लज्जा नहीं आई? मेरे बैरी की प्रशंसा मेरे ही सामने कर रहे हो। हे कुलद्रोही, कायर, कुबुद्धि, जाओ, ओझल हो जाओ, ओझल हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ, उनको नीति सुनाओ अपनी। जाओ विभीषण, मिल जाओ तपसी बच्चों से। जा जा जा। ठीक है भ्राता, मेरा नमस्कार ले लो आप। तुम्हारा दिया हुआ ये देश निकाला मुझे स्वीकार है भ्राता। मेरा अपराध क्षमा करना भाई। मैं तो आज वहां चला। लंका ये तुम्हें मुबारक हो।
मैं राम शरण की ओर चला। भ्राता, मैं राम शरण की ओर चला। भ्राता, मैं तो राम शरण की ओर चला। जय श्री राम। भीषण, कायर, ओह, कोई बात नहीं। भीषण गया तो गया, कोई बात नहीं। वानर भलुए तो सब चींटियों के समान हैं, चींटियों के। उन्हें तो मेरी सेना पल में कुचल देगी, अपने अपने पैरों के तले पल में कुचल देगी। अहम ब्रह्मास्मि। जिन चरणों की महिमा शारद और नारद गाते हैं, जिन चरणों से पाप का नाश करने वाली गंगा निकलती है, मैं उन्हीं चरणों को छूऊंगा। वही चरण है जिन्हें दर्श कर अहिल्या दिव्यक्त हो गई। परंतु क्या मुझे दिखाएंगे? क्या वो मुझे अपनी शरण में लेंगे? मेरा हृदय ये कहता है वो अपना हाथ मुझ पापी के सर पर अवश्य रखेंगे। एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। प्रभु, अभी अभी एक स्वांग देखने में आया है। बैरी का भाई सुग्रीव जी, भक्ति का स्वांग रचाकर हमारे दल की ओर आ रहा है। स्वांग? सुग्रीव जी, स्वांग? कैसा स्वांग? कैसा स्वांग? प्रभु, लंकेश का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आ रहा है। सुग्रीव जी, अंगद जी, उन्हें सप्रेम यहाँ ले आइए। कैसी आज्ञा प्रभु? जय श्री प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं। लंकेश, सर्वप्रथम अपनी कुशलता बताइए। मुझे बड़ा असमंजस है कि आप जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में कैसे रहते हैं। हे मित्र, तुम्हारा धर्म वहाँ किस प्रकार निपटा है, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे नाथ, अब तो आपके चरणों के दर्शन करके कुछ और मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है प्रभु। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं,
राक्षस कोई भी मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म ही ऐसा है तो क्या करूं? मेरा तामसिक शरीर है, मुझ जैसे अधर्मी को आपने शरण दी है प्रभु। हनुमान जी, आप जाकर समुद्र का जल ले आइए। मैं इन्हें राज तिलक करके लंकेश बनाऊंगा। जो आ गया प्रभु। आप प्रभु, आप इन्हें लंकेश बनाएंगे? और यदि कल रावण घबराकर माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ गया, तब तो आपका वचन असत्य हो जाएगा। सुग्रीव जी, ये रघुवंशियों का स्वभाव है। हम प्राण दे देते हैं परंतु वचन नहीं जाने देते। यदि रावण सीता को लेकर हमसे संधि कर लेगा तो मैं भरत को साथ लेकर वनों में निवास करूंगा और विभीषण को सारी अयोध्या का राज्यपाट सौंप दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री चीज का पानी का विभीषण जी, क्या आपने अपने भाई को समझाने का प्रयास नहीं किया? प्रभु, मैंने बहुत समझाया अपने भ्राता को, परंतु उसकी बुद्धि हर ली गई है। अब क्या कर सकते हैं? यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अगोद जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। विभीषण जी, आप प्रभु राम के सेवा में आए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे वानर राज सुग्रीव, हे विभीषण जी, हमें परामर्श दीजिए कि हम इस गहरे समुद्र को कैसे पार करें। हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण पूरे समुद्र को सूखने वाला है, तथापि नीति ये कहती है पहले समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे सखा, आपने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाएगा। यदि वे सहायक हो तो। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचे सिंधु करिए मन रोषा। कादर मन कहो एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। भैया, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। मेरा तो कहना यह है कि इसे एक ही बाण में सौंप डालिए। शांत हो जाओ लक्ष्मण।
ऐसा ही होगा। जो काम शांति से बन जाए उसके लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए चलकर समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत। ओम समुद्र देवाय नमः। 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 विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीत। लक्ष्मण, जी भैया। आज विनय करते करते 3 दिन हो गए हैं, परंतु ये जड़ समुद्र हमारी विनती सुनता ही नहीं है। यह सत्य है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। इसलिए जाओ और मेरा धनुष बाण लेकर आओ। आप सत्य कहते हैं भैया। मैं अग्नि बाण से इसे अभी सोख दूंगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। सुनत बिनती बचन अति, कहे कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपिकट, हे दीन बंधु दीनानाथ, तात सो कहो आप कोई उपाय। ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे आपका कार्य भी हो जाए और मेरी मर्यादा भी भंग ना हो प्रभु। हे समुद्र देव, अब आप ही कोई उपाय बताएं। हे दीन बंधु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें लड़कपन में एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उनके द्वारा स्पर्श की गई कोई भी वस्तु समुद्र में डूबेगी नहीं अथवा तैरेगी। हे दीन बंधु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सेतु के निर्माण हेतु नल और नील का प्रयोग कीजिए प्रभु। जैसी आपकी आज्ञा समुद्र देव, परंतु अब मैं इस बाण को कहां छोड़ूं? हे प्रभु, आप इस बाण का प्रयोग उत्तर दिशा में रहने वाले मेरे शत्रुओं के
नाश के लिए कीजिए प्रभु। जैसी आपकी आज्ञा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु, अब विलंब करना ठीक नहीं। आज्ञा हो तो कार्य प्रारंभ किया जाए। अब मुझे जैसी आपकी इच्छा हनुमान जी। हे वानरों, जाओ और बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को उठा कर लाओ। नल और नील, तुम इनको स्पर्श कर उन पर राम नाम लिखकर जल में प्रवाहित करते रहो, ताकि इनके जुड़ने से पुल बन सके। आओ। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा, राम राम जय राजा राम, राम राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुआई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हे तात, नल, नील, मैं तुम्हारी शिल्प कला को देखकर अति प्रसन्न हुआ। यह सब तो आपकी कृपा है प्रभु। लेकिन मैंने जो पत्थर पानी में फेंका वो तो डूब गया, तैरा नहीं। प्रभु, यदि उन पत्थरों पर राम नाम ना लिखा होता
तो वो कदापि नहीं तैरते। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवन। जो इन हाथों से छूट गया, निश्चय वह डूब गया भगवन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी, यह स्थान बहुत ही रमणीक है। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है कि मैं यहाँ शंभु जी की स्थापना करूं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत गवावा, सो नर सपने हूँ मोहिन पावा। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। शिव से द्रोह रखने वाला मेरा भक्त ही क्यों ना हो, मुझे पा नहीं सकता। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए गए इस रामेश्वरम जी का दर्शन करेगा, वो अपने शरीर को छोड़कर मेरे लोक को प्राप्त होगा। अब सभी इस पुल को पार कर अपने गंतव्य पर पहुंचे। पापियों के नाश को हो, धर्म के प्रकाश को हो। पापियों के नाश को हो, धर्म के प्रकाश को हो। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंधकार में हो, घोर अंधकार में हो। आप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली। हे भाइयों, हमने समुद्र पार तो कर लिया है और लंका में डेरा भी डाल लिया है, परंतु लंकापति रावण अभी तक चुप बैठा है। लंका के समस्त द्वार बंद हैं। इसका क्या कारण है?
महाराज, मेरे विचार से तो रावण कदापि चुप बैठने वाला नहीं है। अवश्य वो युद्ध के विषय में मंत्रणा कर रहा होगा घोर। अतः हमें वहां एक दूत भेजना चाहिए ताकि हमें वहां का भेद मालूम हो सके, और उसे 2-4 दिनों की छूट भी देनी चाहिए। तो 2-4 दिनों की ये छूट मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी माता सीता को वर्षों की भांति कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय बचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएंगे। सीता माता को दे जाएंगे या स्वयं सामने आएंगे। फिर भी मेरी राय में एक बार दूत को ही भेजना उचित है। इस कार्य के लिए हनुमान जी को एक बार फिर भेजा जाए। नहीं नहीं प्रभु, मेरी राय से तो अंगद जी को भेजना ही ठीक रहेगा, वरना रावण यह सोचेगा कि रामादल में केवल एक ही वीर है। आपकी बात बहुत ही सुंदर है, इसलिए हे बालीपुत्र अंगद, मेरे इस कार्य के लिए तुम लंका में जाओ और जिसमें मेरे शत्रु का हित हो वही कार्य करके आना। प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसाचल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, विंध्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही भाग जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही कुछ ऐसा है, पत्थर तैरे है पानी पर। जिससे हो कार्य जनहित का उससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का इच्छुक हूं। प्रभु प्रभु अब आज्ञा दो, तत्पर जाने को प्रस्तुत हूं। हे अंगद, तुम बड़े बलवान के पुत्र, सबल और समर्थवान हो, इसलिए रावण को धर्म नीति, राजनीति और कुछ बल दिखाकर वापस लौटना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बस यावर रामचंद्र की जय। सैनिकों, चलो और मेरे साथ भ्रमण पे चलो। जो आज्ञा महाराज।
आज यहाँ बड़ी शांति है। चलो और अभ्यास करो। आज्ञा महाराज। जय श्री राम। हे वानर, आगे से मेरे हटा नहीं। चाहता है बिना प्रणाम किए तेरी इस असभ्यता का फल। हे वानर, तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ। बोटी बोटी नुचवाऊंगा। हम जिनके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे। क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल पे फूला था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। जय श्री राम। करता है बेढंगी बातें उससे। अरे जो दूत राम रघुवर का है, नादान आंख को खोल देख। अंगद से आंख बुझाता है। हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है। तू स्याहों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो वन वन मारे फिरते हैं? अरे झूठा है, झूठा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं। या जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका ही बन गुलाम बेवकूफ क्यों आया राज नगर में है? ले आए हो पर नारी को बाबाजी बनकर चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी तो जब थी, लड़कर लाते सहचोरी से। अब समय हमारा आता है। ठहरो, तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संग्राम। सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तेरे हैं पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जय श्री राम। जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया। लंका में कर भीषण संग्राम। बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार ऋषि श्री शूर्पणखा जी थी। जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकदी मुझी करके। जय श्री राम। देखते क्या हो, इस वानर को मृत्यु लोक पहुंचा दो। जय महाराज।
का बातें बहुत, रार भी तकरार भी, युद्ध करना जानता है। चल चला हथियार भी, जय शंकर के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। वानर, कौन है तू? कहां से आया है? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबालिराज बानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन बाली? कौन बाली, कौन राम? महाराज शायद आपको ध्यान न हो, क्योंकि उस समय आपकी बुरी अवस्था थी। जब आप बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी बात न विस्मय की। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप राम जी को नहीं जानते। जब भी आप अपने घर में जाते होंगे, अपनी बहन शूर्पणखा की कटी हुई नाक देखते होंगे। बैठे रहो तुम लोग, और फिर भी आप राम जी को भूल गए। मैं वो राम का दूत हूं। अब जान गए श्री राम कौन है, या पीछे की और भी कुछ कहानी बताऊं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, यह इतिहास स्वयंवर का कह दूं? श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। अरे बानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। बात हो रही है राजा से। अंगद, क्या तू ही वो अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही अपने पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उनका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे,
उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। यदि वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरी, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाएगी वानर, शुभ गति। कल से ही इस बड़े राज्य का सेनापति हो जाएगा तू। लंका का सेनापति मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में काबिल है, 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है दशानन। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो छोड़िए, वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव दशानन, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता को उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा जो सुलह चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेद भविष्य को, सर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई यहां। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की लंका में। फिर समय दबा तीर्ण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निष्प्राणों की। फिर और ये बता, विभीषण राम के पास है, क्या वो राक्षस नहीं है? तो निश्चर से हीन कैसे धरती करेगा? महाराज दशानन, आपकी मांगे तो बहुत साधारण हैं, बस यही या कुछ और अधिक मैं उनसे जाके कह दूंगा। चारों बातें बहुत साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक
किस तरह से देखी जाएगी, जोड़ी जाएगी? बात हो रही है राजा से। आपने कहा पुल गिरवा दो। पुल तो बनवाते हैं श्री राम, आप कहोगे तो और बड़ी बड़ी पुल बनेगी, पहाड़ों में भी पुल बन जाएगा, सुरंग बन जाएगा, लेकिन आप सुरपड़खा की कटी नाक कैसे देख पाओगे, कैसे जोड़ी जाएगी? वानर, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है मेरे लिए, सुग्रीव पेट सा टटका, और जिस जामवंत पे फूले हो ना, चौथा पन है उस वट का। ना नीलक्षीर को रे, क्या जाने युद्ध में आना वो है, भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो है वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। एक सेकेंड, वो जो बंदर आया था लंका जला के चला गया, वो जो बंदर आया था वो लंका जला के चला गया। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। वो तो हमारी टीम का एक छोटा सा बंदर है, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे दशानन। हाँ, आ गए ध्यान में वो चार काम बताए थे। कपिपति ने कहा था कि पहले लंका में जाके सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढहाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा काम सीता जी को कांधों पर बिठला लाना, चौथी करबंदी रावण को साथ ही साथ लेकर आना। पर आज यहां यह प्रकट हुआ कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए दशानन वो तो अभी पहुंचा ही नहीं है, शायद इसीलिए अभी चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। कुछ ज्ञात नहीं किशोर गया या छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूं। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन वाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, ये छापड़ मेरी पवन देव थनराता है, गरमाता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में कोई न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या बात है, शीश काट काट शंकर को आपने चढ़ाया है। दशानन जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है
कि जो गर्जा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। चतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी जरा ये भी तो बताइए कि मैं रावण हूं, मैं बाली कांख का बंदी हूं। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पटाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिका से बढ़ बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण तेरा सवा में टन नहीं। पर अब ये मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। चल आज वाहन से जाएगा, उस समय तुझे मरवा दूंगा। बकवास मत करो रावण। याद रखो, मैं अंगद संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। पूरी सृष्टि सुन ले रावण, मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनधन सुनसान नहीं होंगे। अभिमानी अज्ञानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य तो इस प्रकार जिस भांति जल पे बबूला है। 2-4 दिनों में है रावण तो इस जग से जाने वाला है। 2-4 दिनों में ओ रावण तो इस जग से जाने वाला है। सोने की लंका पूर्वी बनी है मेरी। शक्ति विराजे यहां शंभू भगवान की। तू तो नादान 20 यारों में पड़ा है रे। कैसे बताऊं तुझे शेरों की शान। कायरों में रहकर मंद बुद्धि बन गया है तू। काहे को समझेगा रक्त के उफान की। बैकुंड में मूल्य हो जानकी। अरे राम दीन ने इन सबको जान दे हूं जान पे। न जानते हूं जानकी, न जानते हूं जानकी, न जानते हूं जानकी। वह तपसी कल का बालक है, बुद्धि ज्ञान में गौरा है। गुणहीन व पाप ने जब जाना जब देश निकाला दिया उसे। रावण, नारी विरह में इस दुख ने मुर्दा कर दिया उसे। रावण, रजनीचर विक्तानंद मानव भक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास खा जाते हैं। रावण, मेरे स्वामी के लिए जो बात बोल रहे हो तुम, धरती कैसे मैं सुन रहा हूं। अपने स्वामी के इस प्रति ऐसी बात मेरे गुस्से को कैसे रोकेगा, कैसे रोकेगा। मैं तुम लोगों को बताता हूं मेरी क्या ताकत है। अपने बल पे इतना अभिमान है। अगर देखता हूं लंका में कितनी ताकत है। राम का यह दूत चुनौती देता है और आप सभी का बल जानने के लिए आज सभा में यह पैर रोकता है। कोई भी उठा दिया
तो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, प्रभु श्री राम मां सीता जी को छोड़ के चले जाएगी। अहम कोई तो उठा के दिखाए। अहम ब्रह्मास्मि। वीरो, देखते क्या हो? इस वानर का पैर उठाकर हटाओ यहां से। चलो हटाओ। जय श्री राम। जाओ। तुम जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जय श्री राम। जा तुम। क्या हो गया है तुम कायरों को? कहां गई ताकत तुम लोगों की? जय श्री राम। हिलाओ उसे और जोर लगाओ। जय श्री राम। आज जितने तुम्हारे सूरवीर हैं सबको लगा लो दशानन। ये श्री राम सेवक का पैर है, अंगद का पैर है। देखता हूं बल आप लोगों की। जय श्री राम। अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री राम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्ब दिर्शरी विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जय श्री राम। तगत 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 जवल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। जय श्री राम। मेघनाथ, जी पिताजी। तुम जाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। जय श्री राम। जोर लगाकर हटाओ इसका पांव। जय श्री राम। जय शंकर की। मेघनाथ तो गया। जय शंकर की। अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अहम ब्रह्मास्मि। दशानन, राम के सेवक का पैर पकड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पकड़ना है तो चल के भगवान श्री राम के चरणों में गिर जा। वो बड़े शरणागत वत्सल है। वो आप जैसे पापी को भी माफ कर सकते हैं। सोच विचार का अंतिम क्षण है रावण, अन्यथा समझ लो अंगद के इस प्रस्ताव के बाद अब एक ही उपाय बच जाता है, युद्ध युद्ध युद्ध। मैं समझ गया। तो फिर
हे वानर, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। तो ठीक है रावण, तो समझ, अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। हे सृष्टि, है प्रकृति, कोई प्रभु श्री राम को दोष नहीं दे। मेघनाद, युद्ध की बागडोर आज तुम संभालोगे। जय शंकर की, जय शंकर की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान, प्रभु ये आपका ही अनुग्रह है। मैंने रावण को नीति के चारों अंगों द्वारा समझाने की पूरा प्रयास किया, परंतु वो बड़ा हठी है, अभिमानी है। प्रभु, हमने उसको हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर अड़िग है। और प्रभु, मैंने चारों वेद, साम दंड भेद भाव, हर नीति को अपनाया प्रभु, लेकिन रावण के सर पे काल डोल रहा है। प्रभु, प्रभु क्षमा करेंगे। मैंने परिस्थितियों को देखते हुए आपकी सारी बातें उसको ध्यान में रखते हुए जब देखा कि वो नहीं मान रहा है, तो मैंने युद्ध की घोषणा कर दी है। प्रभु, मैंने युद्ध की घोषणा कर दी। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने शत्रु का समाचार अंगद जी को भली भांति जान लिया है। लंका के 4 बड़े द्वार हैं, उन पर किस प्रकार से आक्रमण किया जाए। प्रभु, मेरा विचार है कि हम सेना को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। और पश्चिम द्वार के लक्ष्मण सेनापति होंगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अब प्राणों का मोह त्याग कर आक्रमण कर दो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो लखन लाल की जय। युवराज मेघनाथ की, 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 युवराज मेघनाथ की। जय शंकर के। अच्छा, तो अब
ये नन्हे बालक भी युद्ध के लिए आ गए। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूर्पणखा की नाक नहीं, पीछाना बाली वानर का है। शिकार नहीं श्रवण का है, लहू लहू ये लंकेश्वर का है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघातपूर्ण होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के, कौमंडल के संतापों का। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में है। इसलिए संभलो रघुवंशी, खुश गन्ना छोड़ने में है। अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजा लहू से अब जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। अब भी समझ जाओ इंद्रजीत यह बढ़ रहा है। क्षत्रियों के कालजीत धनवे पर शायद जगदीश चढ़ रहा है। व्यर्थ की बातें ना कर, और मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम। जय श्री राम। लखन लाल की, लखन लाल की, युवराज मेघनाथ की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। मेघनाथ की। लखन लल्ला की जय। लखन लाल की, लखन लाल की, लखन लाल की। जय 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 लखन लाल की।
दे तपसी। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है, तन मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ लो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो भ्रम युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, टूटी पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ज्वाल ये भ्रम शक्ति का आदर है, करेगी, जिससे सिर झुका हमारा है। तुझे तत्काल ओम ब्रह्मदेवाय नमः। युवराज मेघनाथ जी, युवराज मेघनाथ जी, युवराज मेघनाथ जी, युवराज मेघनाथ जी, जय शंकर के भैया। युवराज मेघनाथ जी, 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 युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण, युवराज मेघनाथ की, युवराज। लक्ष्मण, ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या हो गया? मैं इन्हें प्रभु के पास ले जाता हूं। उठाओ, चलो, उठाओ। प्रभु, प्रभु, लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण। हनुमान जी, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण। मेघनाथ, मेघनाथ ने इन पर ब्रह्मशस्त्र चलाया। हे विधाता, ये क्या हुआ? यदि लक्ष्मण नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सीता को रावण की कारागार से कौन मुक्त कराएगा? भैया लक्ष्मण, तनिक अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। विभीषण जी, जामवंत जी, आप ही कोई उपाय बताइए। लक्ष्मण। महाराज, लंका में एक क्षण वैद्य रहता है जो कि संजीवनी विद्या बहुत अच्छे से जानता है। यदि वो किसी प्रकार यहां आ जाए तो ये बिगड़ा हुआ काम अवश्य बन सकता है प्रभु। परंतु लंका में अब कौन जाएगा? हे दीन बंधु, मैं तो सेवक हूं। मैं अभी जाता हूं और सुषेण वैद्य को अभी लेकर आता हूं। विभीषण जी, जी, मुझे उनका पता बताइए। हनुमान जी,
लंका के मध्य चौराहे के दाईं ओर राजमहल के एकदम पीछे उनका मकान है। धन्यवाद महाराज, मैं अभी आया प्रभु, मैं अभी आया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो मेरे भैया, कुछ तो बोलो। देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पुकार रहा है लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया, अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो। भैया तुमको मेरी आवाज पर दौड़े चले आते थे, इस समय तुम अपने नेत्र नहीं खोल रहे, क्या करूं भैया? कुछ तो बोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो। भैया भैया तुम्हारे बिना इस संसार में कुछ नहीं है लक्ष्मण, कुछ भी नहीं है। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। भैया मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या कहूंगा जब वो पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा लक्ष्मण, क्या जवाब दूंगा? अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो भैया, एक बार प्रेम दृष्टि से मुझे देखो। लक्ष्मण तुमने मेरे लिए माता पिता तक को छोड़ दिया और इन वनों के कष्टों को सहन किया लक्ष्मण, इन वनों के कष्टों को सहन किया। विभीषण जी, जय श्री राम। हनुमान जी, सोते सोते ही उठा लाया प्रभु। बैठ। वैद्य जी, अरे 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 अरे, ये मैं कहाँ आ गया? हे वैद्यराज, आप रामादल में हैं, कृपया कर कोई ऐसा उपाय करें या औषधि बताएं जिससे मेरे लखन के प्राण बच जाएं। हे प्रभु, मैं तो लंका का राज्य वैद्य हूं। शत्रु का उपचार करना अधर्म है। क्या आप मुझे यह अधर्म करने के लिए आज्ञा देंगे? नहीं वैद्यराज, कभी नहीं। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी कि वचन नहीं, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। हे प्रभु, क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। युद्ध में हमेशा मैं धर्म का ही साथ दूंगा। मैं अभी लखनलाल जी को देखता हूं। हे प्रभु, आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो सूर्य से उदय होने से पहले द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला सके,
तो लखनलाल जी के प्राण बच सकते हैं। हे वीर हनुमान, प्रभु, अब रघुकुल की लाज आप ही के हाथों में है। आपने पहले भी कई कार्य सिद्ध किए हैं, अब इस कार्य को और करके मुझे ऋणी बना दो हनुमत। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है प्रभु। मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हे वैदराज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु, आप धैर्य रखिए। हनुमान जी शीघ्र अति शीघ्र जाएंगे और संजीवनी बूटी अवश्य लेके आएंगे। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया। देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया है लक्ष्मण, कितना अकेला हो गया है। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो, अपने नेत्र खोलो। प्रभु धैर्य रखो। विभीषण जी, मैं कैसे धैर्य रखूं? मेरा लखन मूर्छित पड़ा है, मैं कैसे धैर्य रखूं? यही उचित स्थान है। महाराज लंकेश के आज्ञानुसार मुझे हनुमान को आज की रात्रि यही किसी भी तरह रोकना है, जिससे यह रात्रि लक्ष्मण की काल रात्रि बन जाएगी। मैं कैसे धैर्य धारण करूं?
आएंगे प्रभु। बस आप देख के जाइए प्रभु, जल्द ही आएंगे। जय श्री राम। हे हनुमान जी, मैं देवलोक कन्या हूँ। किसी श्राप के कारण मुझे मकरी बना दिया गया है। अरे बकरी, तुम राम काज में मुझे रोक रही हो। हे हनुमान जी, वो आपका मित्र नहीं, वो तो रावण का मित्र है। उसका नाम काल नेमी है। वो आपके राह में बाधा बनकर आया है। वह कोई महात्मा नहीं है हनुमान जी, वह कोई महात्मा नहीं है। धन्य हो कालनेमी, तुमने प्रभु श्री राम के कार्य में हमारी सहायता की है। जाओ, प्रभु धाम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे हनुमान जी, अब आप ही बताइए, मेरी क्या आज्ञा है? प्रभु राम के धाम जाओ, अब तुम्हारा कल्याण ही कल्याण। जाओ। जय श्री राम। जय श्री, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु। आ गए हनुमान? आ गए। आओ, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। अरे हनुमान, कैसी बातें कर रहे हो? गुरु दीक्षा होती है। नहीं, गुरु दक्षिणा होती है। हनुमान, तुम कैसी उल्टी गंगा गा रहे हो? गुरुदेव, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा प्राप्त कर लीजिए। हनुमान, हनुमान ये क्या कर रहे हो? हनुमान, जय श्री राम। छोड़ो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रुद्र तेज हनुमान। इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी?
पर्वत ही ले चल हनुमान। जय श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय श्री राम, जय जय बजरंग बली, जय। पवन पुत्र हनुमान, दीवाना यश भुवन गात्र हनुमान, यगन कथा मुकुट शीश हनुमान, सूत्र विचित्र ब्रह्म सूत्र हनुमान। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय। के पग समलागे समुद्र को धरकश नहीं आवश्यक तुमको। यह कौन विशालकाय जीव है? इतना बड़ा पर्वत आकाश मार्ग से ले जा रहा है। यह अवश्य कोई राक्षस है। श्री राम की अयोध्या में इतना बड़ा पर्वत गिराकर अशांति फैलाना चाहता है। मैं इसे अभी बिना फड़ का बाण मारकर भूमि पे ला गिराता हूं। राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मुझसे क्या हो? ये कौन है जो श्री राम का नाम ले रहे? मेरे प्रभु राम का नाम। ये मधुर पुकार सुनकर मेरे अंग अंग में, नस नस में बिजली सी दौड़ आई। इस प्रकृति के घंघोर में मीठी सी झनकार उठाई है। हे महात्मा, आप कौन हैं? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। परंतु आप कौन हैं? मैं महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम का छोटा भाई भरत हूं। भरत? मेरे भरत? भरत, राम के भ्राता भरत? हाँ हाँ, मैं ही भरत। हे विधाता, ये मुझसे कैसा घोर पाप हो गया। ये मुझसे कैसा घोर पाप हो गया। मेरे अहोभाग्य है जो मेरे सम्मुख श्री भरत जी खड़े। सुनता था पवन पवित्र नाम, जिनके शरणों से हारा। प्यासा था जिनके दर्शनों के लिए, इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो है आराध्य देव इस जग में। मैं बड़ा भड़भागी हूं। आन पड़ा जो उनके ही प्रिय पावन पग में। हे भरतलाल जी, रावण से हमारा घोर युद्ध चल रहा। सीता माता रावण के बंदी गृह में है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का उपयोग किया है और उन्हें मूर्छित कर दिया है। पूरे सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी जो इस द्रोणागिरी पर्वत में है, उसका लेकर वहां पहुंचना है। अन्यथा उनके
प्राण संकट में पड़ जाएंगे। रावण के साथ घोर संग्राम चल रहा है, अतः समय का आभास। अब मुझे आज्ञा दें। क्या कहा? लक्ष्मण मूर्छित है। बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है। अब तक चरणों में जिया, मरता भी उन चरणों में है। अभागा है भरत, अब तक प्रभु के किसी काम ना आया। खाने सोने में ही इसने अपना सारा जीवन बिताया। जाना है दूर, देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। हे विधाता, यदि मैं श्री राम का सच्चा सेवक हूं तो मेरी प्रार्थना सुन। इन महात्मा की पीड़ा को हर ले विधाता, इन महात्मा की पीड़ा को हर ले। जय श्री राम। जाना है दूर, आकाश मार्ग पर चलना, चढ़ जाओ पहाड़ पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बना दूंगा। रात रात में वीर तुम्हें गिरि सहित पहुंचा दूंगा। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है, क्या मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है? केवल 2 आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निशी में पहुंचेगा ये हनुमान सचिव। हे स्वामी, देर नहीं अच्छी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बस विदा कीजिए। भरत लाल जी, मुझे विदा कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। तब प्रतापुर राशि प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आपो पाई पद, बंदी चले हनुमंत। लक्ष्मण, भैया अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो लक्ष्मण। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता, किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही ना सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राह में, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण से भाई को खोकर, धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति, दे छोड़ से अब आजा मेरे सीने पर। यह छोटा है और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल, इसे पीछे लेना, मुझे समाप्त करना पहले। या फिर अच्छा है एक साथ हम दोनों के प्राण निकल जाएं। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। तारे फीके पड़ चले, बीत रही है रात, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे भ्रात। महाराज,
महाराज, महाराज वो देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। महाराज, महाराज वो देखिए प्रभु, वो देखिए। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, देखिए प्रभु, आ गए हनुमान जी, आ जय गए। बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मैं आपका ऋणी हो गया हूं आज। सुकन्या जी, लीजिए वैद जी। प्रभु, हे हनुमान, मैं आज से आपका ऋणी हो गया हूं। प्रभु, जो भी मैं कार्य करता हूं सब आप ही का आशीर्वाद है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वैद जी, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। बोलो श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। भैया लक्ष्मण की जय। हे हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण भैया, आभारी हैं हम आपके। आप सदैव हम पर कृपा रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।